हेलो एवरीबॉडी। लास्ट के लेक्चर्स में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स में एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन को देखे थे और आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ अलग टाइप के सवालों को देखेंगे। वैसे तो आपको केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ा चुके हैं, तो एज ए रिवीजन आप इन लेक्चर्स को देख सकते हैं और आप खुद केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स से रिवाइज अच्छे से कर लीजिएगा। इसी कड़ी में आगे हम लोग देख रहे हैं आइडेंटिफाई, अगला सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ hybridization, sorry, identify the type of hybrid orbitals involved in the formation of indicated bonds in the following molecules. यहाँ हम लोग अलग अलग मॉलिक्यूल्स को लिखेंगे, उसके बाद कुछ बॉन्ड्स को हम लोग इंडिकेट करेंगे और वही इंडिकेटेड बॉन्ड्स में बताना है कि आखिर वो बॉन्ड जो बना है किस ऑर्बिटल के, हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना है। क्वेश्चन है मेरा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडिकेटेड बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो जैसे कि पहला CH3 CH डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये बॉन्ड जो ये सिग्मा बॉन्ड है वो आखिर किस किस ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना है। फिर इस सिग्मा बॉन्ड के बारे में हमको बताना है कि आखिर ये सिग्मा बॉन्ड जो है वो किस ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना है। तो आप देख सकते हैं क्या, पहले तो आप जिस भी बॉन्ड के बारे में, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में हमको जानकारी पूछ रहा है, उस बॉन्ड में जो एटम्स, दो एटम्स इन्वॉल्व है, वो दोनों एटम्स का पहले हाइब्रिडाइजेशन आप डिसाइड करिए। जैसे ये सिग्मा बॉन्ड का हमको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में पूछ रहा है कि किस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से ये सिग्मा बॉन्ड बना। पहले आपको पता होना चाहिए, नोट में एक चीज ध्यान दीजिए कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स overlap to form sigma bonds। हाइब्रिड ऑर्बिटल का जनरली ओवरलैपिंग होता है, तो किसका फॉर्मेशन होता है? सिग्मा बॉन्ड का। तो देखिए आप, ये कार्बन है और ये कार्बन है, यही दो कार्बन के बीच ये सिग्मा बॉन्ड है। तो जिस भी सिग्मा बॉन्ड के हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में हमसे पूछेगा, उस सिग्मा बॉन्ड के दोनों एटम्स का पहले हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे और फिर बता देंगे कि आखिर वो सिग्मा बॉन्ड किस किस ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना है। तो आप लास्ट क्लास में देखे थे, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखे थे एटम्स का। तो यहाँ देखिए, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर 4 होने की वजह से sp3 होगा और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन मेरा sp2 होगा। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो इस कार्बन के sp3 ऑर्बिटल और इस कार्बन के sp2 ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना है। मतलब दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू द ओवरलैप ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ CH3 कार्बन एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ CH कार्बन। फिर उसी तरह से इन द सिमिलर मैनर, अगर इस सिग्मा बॉन्ड के बारे में हमसे पूछे कि आखिर ये सिग्मा बॉन्ड किस किस ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना है, तो देखिए इस सिग्मा बॉन्ड के बारे में हमसे पूछ रहा है, तो इस पहले ये दोनों एटम को डिसाइड करेंगे कि आखिर सिग्मा बॉन्ड किन दोनों एटम्स के बीच में है। ये कार्बन एटम है और ये कार्बन एटम है। तो देखिए यहाँ इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स का संख्या इस कार्बन के अराउंड 3 है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा स्टेरिक नंबर 3 होने की वजह से। और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आप स्टेरिक नंबर 2 होने की वजह से sp हो जाएगा। तो ये सिग्मा बॉन्ड जो बना है वो किसके किसके ओवरलैप से बना है? sp2 और sp के ओवरलैप से।
ये सिग्मा बॉन्ड मेरा बना है sp3 और sp2 के ओवरलैप से, ये सिग्मा बॉन्ड बना है मेरा sp2 और sp के ओवरलैप से। उसी तरह से अगला देख रहे हैं, पहले आप खुद जवाब देने का प्रयास करिएगा। ये सिग्मा बॉन्ड के बारे में पूछ रहे हैं, फिर इस सिग्मा बॉन्ड के बारे में पूछ रहे हैं। ये सिग्मा बॉन्ड के बारे में बताइए और आर्बिट्रेरीली ये सिग्मा बॉन्ड के बारे में बताइए, किस किस हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैप से बन रहा है बॉन्ड। तो देखिए ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये फिनाइल रिंग वाले इस कार्बन और साइनाइड के इस कार्बन के ओवरलैप से बन रहा है। तो आप देख सकते हैं क्या कि ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन मेरा क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन मेरा हो जाएगा sp2। तो जो सिग्मा बॉन्ड जब भी बनता है तो किसके कारण बनता है, किसकी वजह से बनता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैप की वजह से बनता है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन मेरा sp2 है और Cn वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन मेरा sp है। लास्ट क्लास में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखे थे किसी भी एटम का किसी भी मॉलिक्यूल में। तो देखिए ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो किसके किसके ओवरलैप के कारण बना है, sp2 और sp, मतलब sp2, इस कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और इस कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप। फिर उसी तरह से इस इंडिकेटेड सिग्मा बॉन्ड के बारे में पूछ रहा है कि आखिर ये सिग्मा बॉन्ड किस किस हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना है। तो देखिए ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये कार्बन आइटम और ये कार्बन आइटम के बीच है। तो देखिए इन दोनों कार्बन आइटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। तो ये सिग्मा बॉन्ड किसके किसके ओवरलैप से बनेगा, sp2 और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप से बनेगा। तो अगला सेट ऑफ प्रॉब्लम्स कुछ इस टाइप का भी पूछा जाता है हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। एक तो पूछेगा कि आपका एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, किसी भी एटम का किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। दूसरा पूछेगा कि किसी भी इंडिकेटेड बॉन्ड के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में बताइए कि भाई अगर वो बॉन्ड किस किस ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना है। ये सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम। फिर आगे हम लोग देखेंगे अगले सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। फिर देखें अगला प्रॉब्लम, अब इस सिग्मा बॉन्ड के बारे में बताइए किस किस और हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना है। फिर इस सिग्मा बॉन्ड के बारे में बताया। तो ये सिग्मा बॉन्ड के बारे में बताने से पहले देखेंगे कि भाई किस किस दो एटम के बीच में ये सिग्मा बॉन्ड है। तो ये कार्बन एटम के बीच है और ये कार्बन एटम के बीच है। तो पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करेंगे। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन मेरा क्या हो जाएगा, sp2। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन मेरा क्या हो जाएगा, sp2। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड बना वो sp2 और sp2 के ओवरलैप से बना। फिर उसी तरह से इस सिग्मा बॉन्ड के बारे में हमसे अगर पूछा जाए कि किस किस हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना है। तो देखिए ये जो सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन के बीच और इस कार्बन के बीच है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करें, sp3 हो जाएगा। फिर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करें, क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। तो जो ये सिग्मा बॉन्ड बना sp3 और sp के ओवरलैप से, और ये जो सिग्मा बॉन्ड बना वो sp2 और sp2 के ओवरलैप से बना। तो इसी पे एक आईआईटी सवाल पूछा था बहुत पहले कि दिस टाइप ऑफ hybrid orbitals are involved
in the formation of C2C3 bond in, ध्यान से देखिएगा, या कुछ बोला नहीं, इंडिकेट भी नहीं किया कि C2C3 कौन सा है। अब आपका काम है कि पहले डिसाइड करिए कि भाई कौन से सिग्मा बॉन्ड के बारे में पूछ रहा है, किस सिग्मा बॉन्ड के बारे में पूछ रहा है। पहले हम सिग्मा बॉन्ड को जानना बहुत आवश्यक है। यही इस क्वेश्चन का मेन थीम है कि मेरा काम है यहां पहले C2 और C3 को जानना। ये जो चैन है इसमें आखिर C2 और C3 कौन सा होगा। जब C2 और C3 को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उस C2 और C3 के बीच के सिग्मा बॉन्ड को में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में हमसे पूछ रहा है, तो C2 का हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड कर लेंगे और C3 का हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड कर लेंगे। तो यहां सबसे बड़ा बात है कि हमको नंबरिंग करना है। नंबरिंग करने के लिए हमको प्रायोरिटी जानना आती है आवश्यक है, क्योंकि नंबरिंग हम आइदर में नहीं कर सकते। क्योंकि इस साइड यहां अल्काइन वाला फंक्शनल ग्रुप और इस साइड आपका अल्कीन वाला ग्रुप। तो अगर फर्स्ट नंबरिंग इधर से करते हैं तो अल्काइन को प्रायोरिटी हम लोग ज्यादा दे रहे हैं, और अगर फर्स्ट नंबरिंग इधर से करते हैं तो अल्कीन की प्रायोरिटी हम लोग ज्यादा दे रहे हैं। अगर इधर से हम करते हैं सपोज 1 2 3, ये वाला बॉन्ड मेरा सिग्मा हो जाएगा फिर, और इधर से करते हैं तो 1 2 3, ये वाला बॉन्ड सिग्मा हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो पूछ रहा है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा इन्वॉल्व है, लेकिन यहां जानना अति आवश्यक है कि आखिर नंबरिंग किस साइड से होगा। नॉमेनक्लेचर में आप पढ़े कि अल्कीन्स आर having more priority as compared to alkynes। अल्कीन्स का प्रायोरिटी अल्काइन से ज्यादा होता है पैरेंट चेन के नंबरिंग के दौरान। तो नेमिंग में आप पढ़े थे, तो देखिए यहां नंबरिंग हम किधर से करेंगे, अल्कीन वाले कार्बन के एंड से। 1 2 3 4 5 6। जब नंबरिंग हो गया अब तो क्वेश्चन और बहुत आसान हो गया। अब आप देख लीजिए यहां ये C2 जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2, और ये C3 जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। तो आंसर क्या हो जाएगा, C2 C3 किस किस हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओवरलैप से बन रहा है, sp2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है। फिर देखिए अगला टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जैसे कि कोई मॉलिक्यूल ले ले, अब यहां पूछा जाए आपसे कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स formed due to the overlap of sp2 hybridized orbitals। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में ऐसा पूछा भी जाता है कि बताइए भाई कितना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है जो कि किसके किसके ओवरलैप से बना है, sp2 और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की मदद से बना है। तो ये जानने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सारे एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे इस मॉलिक्यूल में। सारे एटम्स के हाइब्रिडाइजेशन को निकाल लेने के बाद हम लोग सिग्मा बॉन्ड को इंडिकेट करेंगे कि किस किस कौन कौन सा सिग्मा बॉन्ड sp2 और sp2 के बीच के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बना है। जब सिग्मा बॉन्ड को इंडिकेट कर लेंगे तो फाइनली सिग्मा बॉन्ड को क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। तो देखिए ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका sp2 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 sp2,
फिर ये भी डबल बॉन्ड है तो sp2 sp2 sp3 sp3। अब सिग्मा बॉन्ड को देखिए, एक सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई। फिर देखिए ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। फिर ये सिग्मा बॉन्ड आपका भी sp2 से ही बनेगा। फिर ये सिग्मा बॉन्ड भी sp2 से बनेगा। ये सिग्मा बॉन्ड sp2 और sp3 के मदद से बनेगा। ये सिग्मा बॉन्ड sp3 और sp3 के मदद से बनेगा। ये सिग्मा बॉन्ड sp3 और sp2 के मदद से बनेगा। तो ये सब तो काउंट हम लोग नहीं करेंगे। तो कितना सिग्मा बॉन्ड आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना आएगा आंसर? 8। उसी तरह से आप खुद करिएगा सॉल्व। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स formed due to the overlap of sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये खुद आप कैलकुलेट करिएगा। इसका आंसर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे हम बता देंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। हम लोग देखते हैं बॉन्ड लेंथ। हमको बॉन्ड लेंथ भी कंपेयर करने के लिए पूछ देता है। कोई दो सिग्मा बॉन्ड के बीच कहेगा कि बताइए भाई, दो सिग्मा बॉन्ड है, दोनों के बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करिए, कौन सा बॉन्ड लेंथ बड़ा है, कौन सा बॉन्ड लेंथ छोटा है। तो ये जानने के लिए, बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करने के लिए हमको पहले ये जानना पड़ेगा कि भाई बॉन्ड लेंथ डिपेंड किस पे करता है। तो बॉन्ड लेंथ जो होता है आपका, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एस कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स involved in the formation of sigma bond। बॉन्ड लेंथ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एस कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। किसी सिग्मा बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ को कंपेयर कर रहा है। वैसे आपको पता है सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है किससे? डबल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड बड़ा होता है किससे? ट्रिपल बॉन्ड से। जैसे ही बॉन्ड का संख्या बढ़ाते जाएंगे, सिंगल से डबल करेंगे, बॉन्ड लेंथ छोटा होते जाएगा। डबल से फिर ट्रिपल करेंगे कोई दो एटम के बीच, तो बॉन्ड लेंथ और छोटा हो जाएगा। तो ये तो आपको पता है। लेकिन हम यहां देख रहे हैं बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करने के लिए हमसे पूछता है, कोई दो सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करने के लिए बोल देता है। तो दो सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करने के लिए बोल दे रहा है, मतलब दो सिग्मा बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करने के लिए बोल रहा है। तीन सिग्मा बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करने के लिए बोल सकता है हमको। तो बॉन्ड लेंथ जो होता है वो डिपेंड करता है, वो होता है एस कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका सिग्मा बॉन्ड को बना रहा है, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का एस कैरेक्टर अगर ज्यादा है तो स्वाभाविक है कि वो ऑर्बिटल आपका न्यूक्लियस के करीब होगा, और जिसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो छोटा होगा। तो बॉन्ड लेंथ में अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल का एस कैरेक्टर इन्वॉल्व जो है वो ज्यादा है किसी बॉन्ड के फॉर्मेशन में, सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो एस कैरेक्टर है हाइब्रिड ऑर्बिटल का ज्यादा है, तो आपका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। क्योंकि एस कैरेक्टर
tells us about the effect of the nucleus on the bonding electrons. ठीक है, एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा, दो एटम के न्यूक्लियस के करीब, और जब न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि बॉन्ड क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो आप यहां देख सकते हैं एस कैरेक्टर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देख रहे हैं हम लोग, और उसका परसेंटेज एस कैरेक्टर देख रहे हैं। एसपी लेते हैं, एसपी में आपको परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, एसपी का कितना ऑर्बिटल होता है, एक, पी का कितना ऑर्बिटल है यहाँ एक, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना, दो, दो में एस का कितना, एक, तो फ्रैक्शन कितना है एस का, 1 आउट ऑफ 2 इनटू कितना परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना 100% इज इक्वल टू एस कैरेक्टर कितना हो जाएगा 50%। फिर sp2 का हम लोग निकालते हैं, s ऑर्बिटल कितना है, एक, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना, s का 1, p का 2 है, तो 1 + 2 3, तो 1/3 गुने 100% क्या आ जाता है 33.33%। फिर sp3 में हम परसेंटेज s कैरेक्टर निकालेंगे, कैसे, s का 1 ऑर्बिटल है, p का 3, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना हो गया 4 टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, तो s का कितना फ्रैक्शन, s ऑर्बिटल का कितना फ्रैक्शन, 1 कितना में 4 में गुने कितना 100% बराबर कितना 25%। तो आप देख सकते हैं क्या कि आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर ऊपर की ओर बढ़ रहा है। मतलब एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होगा, sp में, फिर sp2 में, फिर sp3 में। तो यदि आपका बॉन्ड लेंथ जिस भी सिग्मा बॉन्ड का पूछेगा, अगर उस बॉन्ड लेंथ में अगर वैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड हैं उस बॉन्ड के फॉर्मेशन में जिसका एस कैरेक्टर ज्यादा है, तो वो बॉन्ड का जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के क्लोजर होगा, और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स अगर न्यूक्लियस के क्लोजर है, फार नहीं है, दूर नहीं है, तो स्वाभाविक है कि वो बॉन्ड आपका छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब समझ में आया आपको। अब आइए बॉन्ड लेंथ में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला, हमसे देखिए ये सिग्मा बॉन्ड के बारे में और ये सिग्मा बॉन्ड के बारे में पूछ रहा है, ए और बी। ए और बी में बताइए कि कौन सा बॉन्ड का लेंथ ज्यादा है, कौन से बॉन्ड का लेंथ कम है, कि दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम होगा। तो अगर आप जनरली देखें तो दोनों तो सिंगल बॉन्ड है, दोनों ही सिंगल बॉन्ड है, तो आप गलती ये भी कर सकते हैं, ए बराबर बी भी बोल सकते हैं, ए बराबर बी भी बोल सकते हैं आप, लेकिन यहां वो गलती आप मत करिएगा। अगर दोनों सिग्मा बॉन्ड में जो इन्वॉल्व हाइब्रिड ऑर्बिटल है अगर सेम रहा तो दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम आप बोल सकते हैं। अगर दोनों का हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व सेम नहीं है तो दोनों के बॉन्ड लेंथ को आप सेम नहीं बोल सकते। देखिए यहां ये सिग्मा बॉन्ड जो बना है आपका sp2 और sp3 के ओवरलैप से, और ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो किसके ओवरलैप से, इस कार्बन का sp3 और इस कार्बन का sp के ओवरलैप से। जब आप कंपेयर करिएगा तो sp2
sp3 और sp3sp, तो sp3 तो यहां भी कॉमन, sp3 यहां भी कॉमन। डिफरेंस कहां है? यहां जो एक कार्बन का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो sp है, यहां जो एक कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो sp2। तो यहां जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसका परसेंटेज s कैरेक्टर क्या है? ज्यादा है। तो ये वाला जो बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा आपका? शॉर्टर, क्योंकि बोले हैं आपको, बताया है कि अगर किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बॉन्ड में इन्वॉल्व है अगर उसका s कैरेक्टर ज्यादा हो जाए तो उसका बॉन्ड छोटा हो जाएगा, क्योंकि वो वाला बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के थोड़ा क्लोजर रहेगा। अब देखिए यहां ये वाला बॉन्ड में s कैरेक्टर क्या है? यहाँ sp2 का sp से कम, और सॉरी कम है, और जब इसका s कैरेक्टर sp से कम है, इस sp2 का sp से कम है, तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका? लॉन्गर। इसलिए आप क्या बोलिएगा? a इज ग्रेटर देन p। उसी तरह से आप खुद इसको बनाइए, आपसे बनेगा OCH3 A B। यहां भी देख सकते हैं ऑक्सीजन का 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। मतलब ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो sp2 sp3 से बन रहा है, और ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो sp3 और sp3 से बन रहा है, और ये sp3 और sp2 से बन रहा है। इसका कहने का मतलब इस sp2 वाले का परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा है किससे? इस sp3 कॉमन है दोनों में, यही ना अंतर है, यहाँ sp3 है यहाँ sp2 है। इसका परसेंटेज s कैरेक्टर क्या है? कम है। इसका परसेंटेज s कैरेक्टर क्या है? ज्यादा है। ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? a वाला बॉन्ड शॉर्टर, b वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? लॉन्गर, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल का s कैरेक्टर घटेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, s कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा। ये क्या हो गया आपका? लॉन्गर। ये वाला बॉन्ड लॉन्गर, ये वाला बॉन्ड शॉर्टर। इसका मतलब B इज ग्रेटर देन A। तो आप देखें क्या सिग्मा बॉन्ड का हम बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर रहे थे, तो बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने में क्या ध्यान दे रहे थे? पहले सिग्मा बॉन्ड के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को देख रहे थे कि किस किस हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना। अब दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैप के बारे में अगर हमको जानकारी हो गया कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बना है, तो हम क्या कर दे रहे थे? s कैरेक्टर को कंपेयर कर दे रहे थे। जहां डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है वही डिफरेंस ऑफ s कैरेक्टर को कंपेयर करके हम लोग क्या पाए कि जिसका भी s कैरेक्टर हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व हाइब्रिड ऑर्बिटल का s कैरेक्टर कम आया, वो वाला बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब होगा, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, और तो उस केस में क्या होगा? आपका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। और जिस केस में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स में परसेंटेज s कैरेक्टर क्या आया? ज्यादा आया, उसमें सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब होगा और वो बॉन्ड छोटा होगा। जिसमें परसेंटेज s कैरेक्टर कम आया वो वाला बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के उतना क्लोजर नहीं होगा, और जब न्यूक्लियस के उतना क्लोजर नहीं होगा तो वो वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? लॉन्गर हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। उसी तरह से एक सवाल और हम लोग देखेंगे, कंपेयर द CC bond length in the following molecules. Compare the CC bond length in the following molecules. A option, B option, इसी सिग्मा बॉन्ड के बारे में बताना, कंपेयर करना है। तो हम देखेंगे क्या कि यहां 3 मॉलिक्यूल्स लिए हम लोग, और 3 मॉलिक्यूल्स में इस
जो इंडिकेटेड सिग्मा बॉन्ड है उसको कंपेयर करना है कि किसमें सिग्मा बॉन्ड लंबा होगा, किसमें सिग्मा बॉन्ड छोटा होगा, उसको अरेंज करना है। तो देखिए ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो बना किसके किसके, ये सिग्मा बॉन्ड ये कार्बन और ये कार्बन के बीच। तो देखेंगे कौन कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल की मदद से बना है। तो देखेंगे इसका इस कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के मदद से बना है और इस कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की मदद से बना है। ये sp2 और sp3 के ओवरलैप से बना है और ये sp2 और sp2 के ओवरलैप से बना है। अब देखिए क्या यहाँ तीनों अलग अलग है, सब में कॉमन क्या है, sp2 sp2 sp2। अलग क्या है भाई, sp sp3 sp2। तो हम s कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे, s कैरेक्टर सबसे ज्यादा मैक्सिमम, इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर देखिए नंबर 1 पे ये है, ये नंबर 2 पे और ये नंबर 3 पे, क्योंकि sp का s कैरेक्टर सबसे ज्यादा, फिर sp2 का, फिर sp3 का। तो ये वाला सबसे शॉर्टेस्ट, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका लॉन्गेस्ट। एस कैरेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ छोटा, और एस कैरेक्टर कम तो बॉन्ड लेंथ बड़ा। तो यहां आप देख सकते हैं कि बी वाला जो सिग्मा बॉन्ड है सबसे लंबा होगा, फिर उसके बाद सी वाला, फिर उसके बाद ए वाला। कुछ नहीं करना है, बस सिग्मा बॉन्ड के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को डिसाइड कर लेना है और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के एस जो हाइब्रिड ऑर्बिटल डिफर कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड का वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल डिफर कर रहा है, सेम वाले को तो एज इट इज रहने देंगे, डिफर कर रहा है उसके एस कैरेक्टर को डिसाइड कर लेंगे। एस कैरेक्टर के का जो ऑर्डर आया उसका उल्टा, उसका इनवर्स ऑर्डर आपका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी इंडिकेटेड सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ आप कंपेयर कर सकते हैं।